मैं हूं माने वेलकम टू मूवी शूवी करते हैं आपस में पॉलिटिक्स का नमस्कार और बात करते हैं आज सलमान खान की। सलमान खान कुछ भी करता है कुछ ना कुछ न्यूज़ बन जाती है। शाहरुख खान कुछ भी करता है उसकी बड़ी न्यूज़ बन जाती है। दोनों स्टार इस तरीके के हैं कि कहीं ना कहीं स्पॉटलाइट इन पे रहती है। आजकल जरा स्पॉटलाइट थोड़ी ज़्यादा शाहरुख खान के ऊपर है क्योंकि एक दो दो तीन मूवी चल गई और वो थोड़ा ग्लोबल लेवल पे और बड़ा अच्छा रिकग्निशन आ गया। बट सल्लू भाई को भी काफ़ी ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। वो अलग बात है कि कुछ लोग मजाक बनाने के लिए ये वो इधर उधर का जिंग बैंग करते रहते हैं। बट मुद्दे की बात यह है कि इनके पास कोई इंटरेस्टिंग से एक मूवी हाथ में आई है जिसके बारे में काफी देर से चर्चा हो रही है। ए आर मुर्दुगोस का नाम आपने सुना होगा जिन्होंने गजनी भी डायरेक्ट करी थी। और कहीं ना कहीं जो आमिर खान थे उनका करियर एक अलग लेवल पे चला गया था। और मासी मूवीज उस जमाने में जो मसाला मूवीज जिसको बोला जाता था वो नेक्स्ट लेवल पे उन्होंने पहुंचा दिया था। पहली बार 100 करोड़ का क्लब खुला था वहां पर। तो अब यहाँ पर जो यार मुर्दुगोस की जो मूवी है जिसको बोला जा रहा था कि बहुत बड़े एक्शन सीक्वेंसेस होंगे ये होगा वो होगा, उसमें पता चला है कि उसका नामकरण जो है वो कर दिया गया है किक टू। क्योंकि जब ये लोग स्क्रिप्ट किंग के ऊपर बैठे तो इनको लगा कि ये सेम तरीके का कैरेक्टर है जिसके अंदर दुशुम दुशुम इंटेलिजेंस साइंस ये इसका मिश्रण है। तो अगर इतना कुछ अगर मिश्रण है तो ये कैरेक्टर तो ओवल डेविल जो है वो प्ले कर चुका है जो कि दिल के अंदर आता है और दिमाग के अंदर नहीं आता। तो क्यों ना इसका नाम किक टू ही रख दिया जाए। तो ये किक टू जो है ये ए आर मुर्दुगोस जो है वो डायरेक्ट करने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप इसको किसी फ्रेंचाइजी के साथ जोड़ देते हो एक बड़ी मूवी के साथ जोड़ देते हो तो बल्कि अच्छा ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होगा कि एक कैरेक्टर जो है डेविल का वो आपको मिल जाएगा एज अ प्ले ग्राउंड। और इजी हो जाता है किसी भी कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए फर्दर। और ए आर मुर्दुगोस क्योंकि बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं तो वो कैरेक्टर की आर्क को समझ के और ज्यादा उसके ऊपर प्ले कर सकते हैं। हालांकि लोगों ने बोला था कि गजनी का भी इसी तरीके से होना चाहिए था पार्ट टू, जबकि उसका रीमेक बन गया इंडिया के अंदर। और जो कि आमिर खान ने प्ले किया उससे पहले सूर्य ने प्ले किया था। बट इसके अंदर भी मुझे लगता है कि पोटेंशियल काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा क्योंकि एक किक फ्रेंचाइजी का पार्ट टू बन रहा है। तो और बड़े तरीके से ये सामने आएगी और कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट लेवल भी काफी ज्यादा हाई होगा। तो सल्लू भाई की जो अमंग्स द पिक्चर्स हैं जो रिलीज होंगी इवेंचुअली उसके भी बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो एक तो करण जौहर के साथ मूवी है जो ये इवेंचुअली करेंगे। एक इनकी वो जो डिले हो गई बिकॉज ऑफ द लोकेशन क्राइटेरिया द बुल वो तो होनी ही होनी है। उसके अलावा ये जो ए आर मुर्दुगोस की मूवी है वो इमीडिएट बेसिस पे इसको द फ्रेंचाइजी के अंदर जोड़ दिया गया। और द फ्रेंचाइजी जो है वो बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है किक। अब आपका क्वेश्चन एक और भी आएगा मेरे ख्याल से, वो ये आएगा कि इसके अलावा और क्या कर रहे हैं। और दूसरा, क्या किक के अंदर जो एज ब्रैकेट के अंदर वो हैं क्या वो जमेंगे कि नहीं जमेंगे। देखो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की लुक उनकी भी ऑफ लेटली हमें देखने को मिली है बिल्कुल ही क्लीन शेव टाइप की लुक वो बैठ सकती है फिलहाल के लिए। बट इससे ज्यादा थोड़ा डिले हो गया तो एक एज ही इस तरह ब्रैकेट की एज होती है जो कैमरा मेकअप संभाल सकता है। उसके बाद जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं दिखने लग जाता है। तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ था जब आमिर खान की जो भी ऑफ लेटली चार्ज की ऐड आई थी तो वो बिल्कुल ही ग्रेइश हेयर थे। और मैं काफ़ी प्रभावित हुआ जब मैंने जवान के अंदर राठौड़ साहब का रोल देखा। तो मुझे ऐसा लग रहा है विक्रम राठौड़ जो है वो एजड सा लग रहा है और ये एकदम सूट कर रहा है। ये किसी भी एंगल से कम हीरो नहीं है लेकिन एट द सेम टाइम ये हीरोइज्म वाले काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो रोल अब सलमान खान करे इस मूवी के बाद तो वो कहीं ना कहीं थोड़े ग्रे हेयर की जोन के अंदर चला जाए और इमिडिएटली चला जाए इससे पहले कि पब्लिक नकार दे। और ये सारे हीरोज के ऊपर जो एजिंग हीरोज हैं उनके ऊपर लागू होता है ताकि एज रिफ्लेक्ट करे बट एट द सेम टाइम उनके जो फिटनेस लेवल्स हैं उन जो वो कर सकते हैं स्क्रीन पे वो इतना ज़्यादा अच्छा होगा कि वो आपको सिल्वेस्टर स्टैलोन के जोन के अंदर रख देगा कि आप मुक्के भी मार सकते हैं फ्लाइंग किक भी मार सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं। बट एज हो रही है तो थोड़े हेयर ग्रे वगैरह होंगे एक आधी झुर्री दिख रही होगी तो नेचुरली दिखने जाएगी दिख जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुड न्यूज इज किक टू इज बैक ऑन ट्रैक एंड अ बिग डायरेक्टर अ सेंसिबल डायरेक्टर इज डायरेक्टिंग इट ए आर मोर्तुगोस। और ऑफ लेटली उनकी मूवी ज्यादा चली नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दोबारा से बाउंस बैक नहीं हो सकता। बाय।